बिहार आंगनबाड़ी हड़ताल का परिणाम क्या होने वाला है। वीडियो के शुरुआत में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद कदापि यह नहीं है कि मैं अपनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के हड़ताल को कमज़ोर करूं या बिहार में चल रहे हड़ताल को उग्र करूं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आंगनबाड़ी से जुड़ी जो भी खबर हो, चाहे वह अच्छी खबर हो या वह बुरी खबर हो, अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं हर खबर आप लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। मैं अपने हर वीडियो के माध्यम से यह प्रयास करती हूं कि आप तक सिर्फ और सिर्फ वही जानकारी पहुंचाऊं कि जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अन्य मेरे पास बहुत सारी जानकारियां आती हैं, मैं इकट्ठी करती हूं, लेकिन हर जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भी एक गृहिणी हूं, एक आंगनवाड़ी वर्कर हूं, और जो है कि मैं अपने समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ और सिर्फ वही यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आती हूं जिसे कि जानना समझना हम सभी सेविकाओं के लिए ज़रूरी है। हम कोई भी सेविकाएं जो है कि बच्ची नहीं है, क्योंकि 18+ के बाद ही जो है आंगनबाड़ी सेविका में भर्ती होती है। हम स्वयं इतने समझदार हैं कि हम किसी भी वीडियो को देख करके ना तो उग्र हो सकते हैं ना ही हताश हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्वयं इतने समझदार हैं कि यदि कोई भी जानकारी हम तक आ रही है तो हम अच्छे और बुरे की परख कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा लाई जा रही जानकारी आप लोगों को सच्ची और अच्छी लगती है तो एक लाइक मुझे ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो लेकर के आने के लिए। और बाकी जो बुरे कमेंट करते हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए कि यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकती है। और बाकी जिसकी मानसिकता जैसी रहती है वो तो वैसा कहेगा ही, उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि मैं पिछले 1-2 वीडियो में देख रही हूँ, मुझे कमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि आप जो है कि हड़ताल, आप बिहार सरकार की एजेंट हैं तो आप हड़ताल कमज़ोर कर रही हैं, तो कोई कह रहा है कि आप हड़ताल को उग्र कर रही हैं। लेकिन मैं इन सब से जो है कि ज़रा भी हताश निराश नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उतने सभी उतार चढ़ाव देख चुके हैं और वह उतार चढ़ाव देख रही हूँ जिसमें जो है कि लोगों के टांग खींचने में लगा हुआ है। कोई किसी को जो है कि अच्छा करते नहीं देख सकता है। बाकी मुझे अपने जो है हजारों की संख्या में मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं जो कि मुझे प्यार और सम्मान देते हैं, इसलिए मैं अपना काम इन कुछ चंद लोगों के टांग खींचने के कारण नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे वीडियो से मेरी बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का भलाई हो रहा है। और आप लोगों के कमेंट से ही मुझे समझ में आता है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ और मुझे यह करते रहना है। बाकी हम लोग आज की वीडियो देख लेते हैं। आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों को बता दूं कि समाहरणालय पूर्णिया, ठीक है, यानी कि समाहरणालय पूर्णिया की यह वीडियो है। इसमें एक जो है कि आदेश है। आदेश क्या है वो मैं आप लोगों को पूरा पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघों के आह्वान पर पूर्णिया जिला अंतर्गत 29/9/2023 से हड़ताल में रहने के कारण राज्य में समेकित बाल विकास सेवाओं पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों तथा गर्भवती धात्री महिलाओं हेतु पोषाहार एवं अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं अवरुद्ध हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर निर्गत न्यायादेशों का उल्लंघन है। यानी कि अब तक जिन भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को चयन मुक्त किया जा रहा है उसको जो हवाला दिया जा रहा है इसमें भी सेम वही लाइनें हैं, लेकिन इसमें हम लोग और देखेंगे कि आगे इसमें कितनी सारी एक साथ सेविका बहनों को चयन मुक्त किया गया है या जो है कि बहनों को किसी अन्य और मौका दिया गया है। जो भी बातें हैं हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पूर्णिया जिला द्वारा सभी हड़तालरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अपने कर्तव्य पर 24 घंटा के अंदर वापस आने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके आलोक में हड़ताल से वापस नहीं आने वाली जो है कि हड़ताल से वापस नहीं आने वाली पर विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है।
हड़ताली सेविका सहायिका को उच्च स्तरीय वार्ता, दैनिक समाचार पत्रों से सार्वजनिक सूचना एवं कार्यालय आदेश द्वारा कर्तव्य पर वापस आने हेतु लगातार सूचित किया गया। फिर भी वे अनाधिकृत रूप से कर्तव्य में अनुपस्थित रहते हुए हड़ताल, आंदोलन एवं धरना में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा सेविका सहायिका के हड़ताल के वापस आने के बारे में कई बार संपर्क किया गया। उसके बावजूद अपने कर्तव्य से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के लिए हानिकारक है। इससे पूर्व सचिव महोदय समाज कल्याण विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के आलोक में पूर्णिया जिला अंतर्गत परियोजनावार हड़ताल से वापस नहीं लौटी कुल 114 सेविका एवं 108 सहायिकाओं को, यानी कि कुल 114 सेविका और 108 सहायिकाओं को कार्यालय ज्ञापांक 1606 दिनांक 14/11/2023 द्वारा चयन मुक्त किया गया था। यानी कि कुल सेविका और कुल सहायिका, और जो है कि सहायिकाओं की संख्या कुछ कम है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 2, 4, 10 जो है कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो पूरा परियोजना के बारे में यह जो है कि पूरा टोटल परियोजना को इन्होंने जो है कि सामूहिक चयन मुक्ति किया है, चयन मुक्त किया गया था। साथ ही निर्देशानुसार दिनांक 27/11/2023 तक सभी सेविका सहायिका को हड़ताल से वापस आने हेतु अपील भी किया गया। यानी कि चयन मुक्ति के बाद जो है साथ ही साथ उन्होंने अपील का भी एक आवेदन दिया कि आप लोग जो है कि आप अपील की जा रही है कि आप लोग जो है कि 27/11 तक वापस आ जाइए। परंतु वर्तमान में कुछ ही सेविका सहायिका हड़ताल से वापस हुई हैं। यानी कि 27/11/2023 को जो है कि कुछ सेविका, नवंबर माह में 27 तारीख को कुछ सेविका हड़ताल से वापस हुई हैं, अन्य सभी हड़ताल पर हैं। मामले के तथ्यात्मक बिंदुओं को एवं अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि सेविका सहायिका मानदेय आधारित कार्यकर्ता है। वर्तमान मामले में सेविका सहायिका द्वारा जानबूझकर समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत उसको दिए गए कर्तव्यों को बाधित करने का प्रयास किया गया है। इसका घोर उल्लंघनकारी आचरण, असंवेदनशीलता, अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन में विफलता एवं कर्तव्य में लापरवाही के कारण ICDS निदेशालय पत्रांक 117 20/1/2017 द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालन एवं दंड हेतु निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 02 की उपकंडिका क ख निहित प्रावधानों के आलोक में समुचित विधि संबद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इनका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में काम करना आम जनता के हित में विरुद्ध होगा। ठीक है। अतएव सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्राप्त निर्देश के आलोक में निम्न तालिका के अनुसार हड़तालरत सेविका सहायिकाओं का तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त किया जाता है। यानी कि वही बात हुई कि लास्ट में आकर के सेवा समाप्त किया जाता है, यानी कि सामूहिक चयन मुक्ति कर दी गई है। हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग जो है कि पूर्णिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कि सामूहिक चयन मुक्ति की गई है। मैं आप लोगों को लगातार जो है केंद्र भी दिखा देती हूँ। क्रम संख्या आप लोग देख लीजिए कि 1 2 3 4, अगर इस तरह से हम लोग देखते चले तो 15 16 22 36 44 78 82 101 टोटल देख लीजिए आप लोग की टोटल 138 सेविका और जो है कि उनकी सहायिका भी हैं। कुछ कुछ सहायिकाओं का जो है कि नील है। नील होने का कारण ये है कि जो है कि ये या तो इन बहनों ने योगदान दे दिया है या तो इन बहनों का जो है कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। लेकिन ये मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसमें जो है सेविकाओं का नाम दिया, उसके बगल में सहायिकाओं का नाम नहीं दिया है। लेकिन जहाँ सहायिकाओं का नाम दिया है तो आप समझ जाइए कि टोटल जो है कि पूरा सामूहिक चयन मुक्ति की यह खबर निकल के आ रही है। यह खबर जो है बेहद दुखद है
हम अपने सरकारों से यही अपील करेंगे कि अभी भी समय है, हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं अपने किसी भी नाजायज़ मांग के लिए नहीं लड़ रही हैं। हम जितना काम कर रही हैं, हमारे काम के बदले में हम वेतन मांग रही हैं और इसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। आप कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानिए और हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के मानदेय में वृद्धि करिए और हम जितना अपना काम पहले करते थे ईमानदारी पूर्वक, उससे दुगनी ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। कम से कम हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के बारे में भी सोचिए। और जो है कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की स्थिति इतनी दयनीय है, यदि बिहार सरकार एक सर्वे करा ले, अभी तक जितने भी उनकी कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों में जो है सबसे दयनीय स्थिति एक आंगनबाड़ी सहायिका की है, एक आंगनबाड़ी सेविका की है। और सबसे ज़्यादा काम भी यदि कोई करता है तो आंगनबाड़ी वर्कर करते हैं। लेकिन हम बार बार सरकार से जो है कि अपने 5 सूत्री मांगों के समर्थन में लगातार शांतिपूर्ण ढंग से 29 सितंबर से हम लोग जो है कि हड़ताल पर हैं और 29 सितंबर से ही अपने मांगों के लिए सरकार से बार बार वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से जो है अपने मांगों को समझाने कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी रिज़ल्ट निकल के नहीं आ रहा है। अभी तक कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया। संघ के द्वारा जो है आज के डेट में भी लगातार ज्ञापन दिए गए हैं, लगातार जो है कि अपने बातों को रखा गया है, आवेदन दिए गए हैं। मैं फिर हाजिर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आंगनबाड़ी से जुड़ी कुछ और लेटेस्ट खबरों को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सभी दोस्तों को नमस्ते।